नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज टाइम्स। झांसी। सावन के पावन अवसर पर गुरुवार को झांसी में निकली भव्य बुंदेलखंड कावड़ यात्रा आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र बनी रही। ओरछा धाम से शुरू होकर सिद्धेश्वर मंदिर तक पहुंची इस कावड़ यात्रा में हजारों शिव भक्तों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पूरी यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले की जयघोष से झांसी का वातावरण शिवमय नजर आया। कावड़ यात्रा की झांसी पहुंचने पर जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और श्रद्धालु शामिल रहे। विभिन्न धार्मिक झांकियां भी यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहीं। यात्रा के दौरान सबसे खास और आकर्षक दृश्य उस समय देखने को मिला जब हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से यात्रा मार्ग के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर फूल बरसाए गए। झांसी के मंडलायुक्त एवं आईजी झांसी की मौजूदगी में भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया गया। आसमान से बरसती फूलों और नीची जयकारे लगाती कावड़ यात्रियों का दृश्य बेहद मनमोहक रहा। पुष्प वर्षा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा के निर्धारित मार्ग में जेल चौराहा, इलाइट चौराहा, बीकेडी चौराहा और सिद्धेश्वर मंदिर प्रमुख पुष्प वर्षा स्थलों में शामिल रहे। बताया गया कि बुंदेलखंड कावड़ यात्रा समिति द्वारा आयोजित इस यात्रा में करीब 5000 कावड़ यात्रियों के शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। यात्रा ओरछा से शुरू होकर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। यात्रा में 101 दिव्यांगजन भगवा ध्वज लेकर आगे रहे। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में 101 महिलाओं की सहभागिता और भगवान शिव, श्री राम परिवार, शिव परिवार तथा भारत माता से जुड़ी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर कावड़ यात्रियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भव्य कावड़ यात्रा के दौरान झांसी में श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। की सुरक्षा की गई। देखिए, जो सावन माह की इस पावन अवसर पर जो ओरछा से निकलते हुए हमारे जो कावड़ यात्रा है, जो ओरछा तिगला से लेकर फाइनली जो सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पे एंड होती है, और उसको अच्छी तरह सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। हम और जिलाधिकारी महोदय ने उसको हमने जो हमारे बॉर्डर पे रिसीव किया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया, और जो शासन के द्वारा उपलब्ध कराया हेलीकॉप्टर से हमारे मंडलायुक्त महोदय और आईजी सर ने मतलब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया है। इसमें पूरी तरीके से पहले से ही ड्यूटी चार्ट बनी थी, हमारे पूरी बल तैयार है और हर जगह पे QRT बनाया गया है, CCTV कैमरा से देखा जा रहा है, और बाकी जगह जहां हमारे मतलब मेन सेंटर से जहां पर ज़्यादा भीड़ है वहां पर हम ड्रोन से भी निगरानी रख रहे हैं। पूरी तरीके से सिक्योरिटाइज्ड है और हम लोग तत्पर है और सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इस यात्रा में माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, पुरुषों का इसमें सहभाग हुआ है। लगभग ये तो वो लोग हैं जिनका संजीव जी ने और उनकी पूरी टीम ने रजिस्ट्रेशन किया था, उनके माध्यम से ये लोग आए हैं। बाकी स्वतः स्फूर्त पूरी झांसी से यात्रा में उमड़ी है, उमड़ने का काम किया है, और इस यात्रा में उन्होंने भक्ति रस में सराबोर होने का एक तरीके से काम किया है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन संजीव जी और उनकी पूरी टीम ने झांसी को काशी बनाने का काम किया है। झांसी काशी बन गई, और मैं नहीं समझता हूँ कि झांसी का कोई व्यक्ति इस यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अछूता रहा होगा। हर व्यक्ति इसमें या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हुआ है। और चार चांद जब लगे, जब महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेजकर अपने प्रतिनिधि जिलाधिकारी और SSP से कांवड़ यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा कराई, और इतने नजदीक से कि ऐसे लग रहा था जैसे हेलीकॉप्टर एक कांवड़िया को, एक माता बहन को स्पर्श करना चाहता हो, वो उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से पुष्प वर्षा करना चाहता था। ऐसा दृश्य देखते ही बनता था। और भी तमाम तरीके के विशेष आयोजन थे, जैसे अघोरी की टीम जो अपना एक अलग छटा बिखेरने का काम कर रही थी। ये भी आदि का एक चित्र जो एक तरफ से श्वेत वर्ण में था, एक तरफ से श्याम वर्ण में था, वो संदेश दे रहा था कि हम एक व्यक्ति लोग के हैं,
एक कैलाश लोक के हैं, ऐसे तमाम तरीके के विहंगम दृश्य झांसी में देखने में पहली बार देखने को मिले हैं। और जिस तरीके का जो आनंद और उत्साह का वातावरण होता है, झांसी निश्चित रूप से काशी बन जाती है जिस दिन ये कांवड़ यात्रा निकलती है। भोले के जो भक्त हैं बड़ी तेजी के साथ, बहुत वेग के साथ में ओरछा से चलते हैं, अपना जल बेतवा जी का लेकर और एकदम डाक की स्पीड से और अपने आराध्य से मिलने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ते हुए जब चलते हैं तो देखते ही बनता है, लगता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद की तरफ भाग रहा हो और माँ की तरफ तेजी से दौड़ रहा हो। ऐसा दृश्य, ऐसा भव्य दृश्य, ऐसा अलौकिक दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता है। संजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, जो विशेष परिश्रम के बाद, तमाम कठिनाइयों के बाद भी झांसी को एक तरीके से काशी बनाने के लिए, भक्ति के रंग में रंगने के लिए दिन रात एक करने का काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई।